हमको जान से प्यारा है, भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है। इसकी खातिर मेरे बुजुर्गों ने सब कुछ कुर्बान। अजीब लोग थे, वो सीपियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 दर्जी हिंदू थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे। नमाजियों के लिए वो टोपियां बनाते थे, नमाजियों के लिए वो टोपियां बनाते थे। अब मैं इल्तिमास करूंगा आली जनाब इज़्ज़त हजरत आफ्ताब आलम साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना तबसरात फरमाए जमहूरिया के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ैद भाई ने काफी तारीफ कर दी, वैसे मैं इस तारीफ के लायक नहीं हूँ। ज़ैद भाई तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि ज़ैद भाई खुद एक अच्छे इंसान हैं और काफ़ी दिनों के बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई है। लगभग हमको लगता है 2 साल के करीब हो रहे हैं। ज़्यादातर हमारे इनके दीदार फेसबुक पे ही हुआ करते हैं। इनके कहाँ प्रोग्राम लगे हुए हैं, क्या ये शायरी कह रहे हैं, किसको ये बुला रहे हैं स्टेज पे। मैं अक्सर जो है ख्वाहिशमंद रहता हूँ इनकी मुलाकातों का, मगर मसरूफियत इतनी ज़्यादा रहती है इनकी कि नाचीज़ को ये अपना चेहरे मुबारक दिखाते नहीं हैं। अभी कल ही मैंने इनसे गुजारिश किया कि एक प्रोग्राम में आना है, तो पता चला कि ज़ैद साहब बड़ा मसरूफ़ है और मसरूफियत इनकी माशाअल्लाह हद कबूल भी की गई कि भाई कोई बात नहीं, अगर आप मसरूफ़ हैं तो भाई चलिए प्रोग्राम निपटाइए। फिर उसी प्रोग्राम में इन्होंने बुलाना हमको था, इनको इन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बुला लिया। ये भी मेरी खुशनसीबी है। बहरहाल दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ पूरे हिंदुस्तान में, इस खुशी के मौके पे जो 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, इसका एक बड़ा पुराना इतिहास है जब से हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ। दरअसल हिंदुस्तान हमारा 15 अगस्त को हम लोग ये खुशी मनाते हैं जब हमारा मुल्क ये आज़ाद हुआ, और दूसरी खुशी हम लोग 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस डेट में हमारे मुल्क का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो नाफिज किया। ये 26 जनवरी हम लोग इसीलिए मनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब इस हिंदुस्तान में रहते हैं और हर मज़ाहिब के इंसान को अपनी आज़ादी के साथ इस मुल्क में जीने का, आज़ादी के साथ अपनी बात को रखने का, आज़ादी के साथ अपनी बात को कहने का जो हक दिया हुआ है, वो हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को लागू हुआ। इसलिए हम ये प्रोग्राम और ये खुशी मनाते हैं। असल जो 26 जनवरी मनाने का मकसद है वो ये। एक चीज और बताता चलूं, मैं कोई मुकर्रिर तो हो नहीं, यहाँ पे मुकर्रिर और शोले भैया और शायर भी बैठे हुए हैं, सराफत भाई भी हमारे बीच में बैठे हुए हमारे साथियों में है। बड़ी बहुत दिनों के बाद हमारी नजर पड़ी है इरफान साहब। हाँ भाई, ये हमारे साथी रहे हैं, फुरकानिया में पढ़ते थे। तो आज देखिए ज़ैद भाई ने बुलाया तो हमारे पुराने साथियों से भी मुलाकात हो गई। जिंदगी की कशमकश में, जिंदगी की जद्दोजहद में इतना मसरूफ हो गया है इंसान कि आज अपनों से भी मिलने की फुर्सत। कभी कभी इंसान कामयाबी की बुलंदियों पे तो पहुंचता है, मगर शायद अपनों को पीछे छोड़ देता है। इंसान को इन चीजों से बचना चाहिए। यही वजह है कि मैंने अपने गांव का दामन अभी नहीं छोड़ा, और गांव का दामन इसलिए नहीं छोड़ा है, सुबह सीतापुर आता हूँ, शाम में लखनऊ निकल जाता हूँ, मगर ये जरूर है कि जुमे की नमाज अपने गांव में ही पढ़ता हूँ। इसलिए क्योंकि जैसे कि हमारे ऊपर हमारे मुल्क की एक जिम्मेदारी है, ऐसे ही जहाँ पे हम पैदा हुए, जिस सरजमीन पे हम पैदा हुए, उस जमीन पे कभी गिरे होंगे, उस सरजमीन की हमने कभी मिट्टी खाई होगी।
छोटे पे होता था ना, मम्मी धर के कूट देती थी, मिट्टी उट्टी खा लेते थे, तो कहते थे मिट्टी मत खाना, ठीक पेट खराब हो जाएगा या बीमारी हो जाएगी। तो वो हमारा हक है। वो जो मिट्टी मैंने गांव की खाई है, उस गांव के बुजुर्गों का, उस गांव की मिट्टी का हमारे ऊपर हक है। और जैसे कि हम इस मुल्क में पढ़े बढ़े, इस मुल्क के हमने जो आबो हवा है वो हमने ली, तो इस मुल्क के साथ वफादारी करने के भी हमारे ऊपर पूरा हक है, हमारी जिम्मेदारी बनती है ये। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं। अब दूसरा एक पहलू मैं बताता चलूं कि एक गुलदस्ता होता है, उस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल होते हैं। गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, रात की रानी का फूल है, चमेली का फूल है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में अलग अलग मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो ये मुल्क हमारा जो है एक्चुअल में एक तरीके से एक बागीचा है। और इस बागीचे की खूबसूरती ही ये है कि हर मज़ाहिब का मानने वाला अपनी मजहब की इबादत को आजादी के साथ रख सकता है, कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे मुल्क का है, ये 26 जनवरी को जो लागू हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से हमको आजादी देता है अपनी बात रखने की, अपने मजहब के प्रति पूरी तरीके से आजादी के साथ इबादत करने की, अपनी पूरी तरीके से अपने आजादी के साथ जिंदगी जीने की। ये हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 26 जनवरी को लागू हुआ, इसलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। और हिंदुस्तान में बड़े औलिया, बड़े पीर, बड़े बड़े साधु महात्मा गुजरे हैं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन। एक शेर है कि नबी के लब पे भी आया था इस वतन का नाम, यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। सिर्फ हम ही को नहीं, मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुजुर्गान दीन, 2 मिनट का समय और लूंगा, उसके बाद बाकी लोग बैठे हुए हैं। अब आगे एक बात बताता चलूं कि जैद भाई ने ये कहा कि मकातिब, मदारिस, अपनी एक अक्सर ख्वाहिश रहती है कि ये कौम के जो बच्चे हैं हमारे, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर आज हम यहाँ पे बैठ के बात करते, एक दिन मैंने अपने उस्ताद से कहा कि छोटा मोटा कोई गुनाह करता हूँ तो एहसास होने लगता है कि ये गलत है। तो कहने लगे मियाँ, ये तुम्हारी क्वालिटी नहीं, ये वो मदरसे की रोटी है जो फूल के सामने आ जाती है। मियाँ, ये मदरसे की रोटी है जो फूल के सामने आ जाती है। एक्चुअल में ये जो मदारिस है, इसकी वजह से इस्लाम जिंदा है, इसकी वजह से हमारा ईमान जिंदा है। तो यहाँ पे कई बहनें, कई भाई हमारे बैठे हुए हैं। मैं बताता चलूं कि अपने बच्चों को दीन की तालीम और दुनियावी तालीम देते हुए चलिए। आप बच्चे को दीन की तालीम दोगे, दुनियावी तालीम नहीं दोगे। दीन हमको बताता है अच्छा इंसान, इल्म हमको बताता है अच्छा इंसान बनना। तो इंसान के अंदर अगर इल्म नहीं होगा तो इंसान की मिसाल ऐसे है, अगर इल्म नहीं है, बहुत बेहतरीन खाना बना रखा हो और उसमें नमक ना हो, तो बिल्कुल फीका होता है, खाना भी पसंद नहीं करता। सेम ऐसे ही मिसाल है, इंसान चाहे जितना खूबसूरत हो, चाहे बेहतरीन, चाहे जितनी उसकी पर्सनालिटी हो, बट अगर उसके अंदर तालीम नहीं तो फिर वो इंसान बेमाना। इल्म हमें बताता है अपनों से कैसे आप रहते हैं, इल्म हमें बताता है कि बुजुर्गों के साथ आप कैसे पेश आए, इल्म हमको बताता है माओ बहनों और बीवी बच्चों के साथ कैसे पेश आए, इल्म हमको बताता है कि अपने छोटों के साथ कैसे पेश आए, इल्म हमको बताता है कि बड़ों का एहतराम कैसे करें। इल्म से इंसान मुकम्मल कंप्लीट होता है। उस्ताद
माँ बाप हमको पैदा करते हैं, ये वो माँ बाप है जिन्होंने हमको पैदा किया और जिन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया। असातिज़ा वो है, टीचर वो है, उस्ताद वो है जो बच्चों को असल जिंदगी में जीने के तरीके को बताता है। तो ये दूसरा माँ बाप है। हमारे यहाँ कुरान में जो सबसे पहला लफ्ज नाजिल हुआ वो क्या हुआ? इक़रा, माने है पढ़। जिस मजहब की बुनियाद पढ़ने से हुई हो, जिस मजहब के बारे में परवरदिगार ने सबसे पहले हमारे नबी को ये डायरेक्शन दिया, पढ़। आप समझ सकते हो कि उस कौम के बारे में कि ऊपर वाले ने पढ़ने के ऊपर जब इतनी तरगीब दी हुई है, तो सोचो कि तालीम के और इल्म की अहमियत क्या होगी। बुजुर्गान दीन, एक रोटी कम खाओ मगर बच्चों को तालीम जरूर दो। अगर आज हम खड़े हो करके आपके सामने ये बात कर रहे हैं तो देन ये सिर्फ और सिर्फ इल्म की। 15 किलोमीटर दूर रहता था, 1998 की बात है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मौलाना मौलवी डंडावाली मुनी सलीर साहब की, वो थे मोहम्मद अहमद साहब ने हमारा एडमिशन कराया था, तो वहां से पढ़ने आते थे। 15 किलोमीटर साइकिल चला के, बड़ा भाई साइकिल चलाता था, पीछे हम बैठ जाते थे। कहीं अगर पुल पड़ता था तो उतर के धक्का लगवा लेता था कि चलो धक्का दो। आते थे पढ़ने के लिए 15 किलोमीटर। वालिद साहब हमारे बड़े सख्त रहे तालीम के मामले में। कभी कभी चप्पल भी चोरी हो जाते तो ये नहीं कहते थे बेटा आज मत जाओ, वो कहते थे तुम स्कूल जरूर जाओ, शाम में ला देना। नंगे पर स्कूल भेज दिया करते थे। तो अगर हमारे वालिद ने पढ़ाई के दरमियान इतनी सख्ती ना की होती तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने खड़े होकर के बात न कर पाता। यहाँ से लखनऊ गए, लखनऊ से पूरा प्रदेश आज की डेट में हमें जानता है, 2-4 मुल्कों में हमारा काम है। तो ये चीज और चीज अगर हमारे अंदर आई तो इसकी देन सिर्फ और सिर्फ तालीम। अगर तालीम ना होती तो शायद मैं ये बात करने के योग्य ना होता, बात ना कर पाता। और अभी भी मुझे लगता है कि शायद मेरे अंदर तालीम की कमी है। जब आप गांव की दुनिया से बाहर निकलते हो शहर की दुनिया में, और शहर की दुनिया से बाहर निकलते हो अदर ममालिक दुनिया में, तो आपको लगता है तालीम थोड़ा कम थी, अभी और पढ़ना चाहिए। बहरहाल आप लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को तालीम जरूर दें, तालीम के ऊपर खुसूसी ध्यान दें, इतना कहूँगा। और बाकी हमारे दरमियान बहुत से लोग बैठे हुए वो अपनी बात रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।